कर चुके हैं उजाला दस्तक न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं, लगातार कवरेज कर रहा हूं कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का। और अभी हमारे साथ मौजूद है एक मजदूर का बेटा जो कि पर्चे के मोहताज नहीं है, संजय कुमार सहनी जी। ये जो है इस बार के चुनाव पूर्व में भी विधानसभा का चुनाव लड़े, जनता का काफ़ी प्यार मिला और इस बार भी उपचुनाव में ये अपना जो है लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने मुद्दे की बात जनता के बीच रख रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में इनको देख रहे हैं, जिस तरीके से वेशभूषा बनाए हुए हैं, वाकई ये मजदूर ही हैं, लेकिन यह जनता के मजदूरों की आवाज़ हमेशा से बुलंद करते आ रहे हैं और आगे भी। इनका चुनाव हारना और जीतना मकसद नहीं है, लेकिन ये जनता की लगातार आवाज़ बनकर और एक मजबूत स्तंभ के रूप में आवाज़ बनकर उभर रहे हैं, उभरते सितारे हैं। तो क्या कुछ इनका जो है कि मुद्दा है जिसको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, और इनको बारे में पहले ही मैं बता चुका हूं तमाम दर्शकों को कि इनकी कहानी काफ़ी संघर्षशील है और क्या कुछ बताते हैं, आइए इनसे जान। बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये बात सही है, लेकिन मेरा काम सिर्फ चुनाव तक की सीमित नहीं है। हम एक संघर्ष करने वाले लोग हैं। चुनाव से पहले भी कर रहे हैं, चुनाव के बाद भी करेंगे, और चुनाव लड़ना एक कदम है, उसमें हमारा तो मेन संघर्ष करना काम है। तो हमारे मुद्दा है और हम इसीलिए तो चुनाव लड़ रहे हैं। हम निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम चुनाव इतना साधारण क्यों लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम काम क्या करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम जो काम करना चाहते हैं, शायद हम वो पार्टी में रह के काम नहीं कर पाएंगे और उनकी टिकट पे लड़ के काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जाति धर्म में, पार्टी में, पैसे में, उसमें हमें बहकाएंगे और हम लोग उस लायक नहीं हैं। तो हम तो साधारण काम करना चाहते हैं, इसलिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मजदूरों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, छात्रों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। तो हमारा काम है उनको समझाना और हम संघर्ष करेंगे और ये लड़ाई चलती रहेगी हमारी। ये सिर्फ चुनाव तक की नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। संजय जी, एक सवाल आता है कि जैसे कुढ़नी उपचुनाव में जो है, खासकर बिहार में जो है कि संख्या बोलो जातिवाद की राजनीति होती दिख रही है, इसको आप कैसा माने ले रहे हैं? वो नेताओं के साथ होता है, हम जैसे लोगों के साथ जाति और धर्म ये सब नहीं चलता है, नेताओं के साथ चलता है। जो नेता उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं जाति 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 बोल के, ताकि वो जाति तक ही रह जाए, उससे आगे काम तक ना पहुँचे, तो वो नेता का काम मेरे से नहीं होता है। और हमें समर्थन सिर्फ एक वर्ग, एक जाति की नहीं मिल रही है, सभी वर्गों की मिल रही है और हमारी संघर्ष सभी वर्गों के लिए है। इसलिए मैं जातिवाद राजनीति पे भरोसा नहीं करता हूँ, विश्वास नहीं है हमें उस पर। उसमें बर्बादी लिखी हुई है जाति के राजनीति करने वालों के लिए, और उनकी दुकान चलती रहे, ये एक उनकी कोशिश होती है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। नहीं, कोई ब्राह्मण भूमिहार समाज फ्रंट बना रहे हैं, कोई निषाद समाज बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, कल हो के अपना हजाम का संगठन होगा। हर जाति, चूँकि बिहार में मैंने क्या पूरे देश में जो है विभिन्न जातियाँ हैं, तो वैसे इसमें तो मैंने इसके हिसाब से, अगर जाति के हिसाब से देखा जाए तो हर जाति का एक अपना विधायक होना चाहिए, और जिसका ज़्यादा ज़्यादा जनसंख्या होगा उसका विधायक होगा, तब तो फिर चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए सीधी, कि आप जाति के संगठन में एकता करके और आप बोलते हो कि हम इस जाति के, हमें इस जाति के वोट उधर जाना चाहिए, ऐसे लोगों पे सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से तो कार्रवाई हो कम से कम, क्योंकि चुनाव में जाति का टिकट मिला है क्या, कि आप इस जाति के हैं तो आपको ये टिकट मिला है और इस जाति के हैं तो आप लड़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। कुढ़नी विधानसभा है ये, यहाँ जनरल है, सभी लोग लड़ सकते हैं, तो वो जातिवाद कहाँ से आ गया है? मुकेश सहनी तो कहते हैं पूरे बिहार का किंग है। डिजिटल जमाने में मुकेश सहनी जैसे लोग अगर जातिवाद कर रहे हैं तो इसका मतलब बिहार की बर्बादी लिखी हुई है। डिजिटल जमाने में यदि मुकेश सहनी जी जैसे लोग जातिवाद का नेता बन रहे हैं, हम जाति मलाह का नेता है ऐसा बोल रहे हैं, तो बिहार का दुर्दशा है उस समुदाय के लिए। कहना है मुकेश सहनी का जो भात आपका और मछली मेरा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सवाल मछली भात का नहीं है, सवाल अधिकार का है, रोजगार का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, इन चीज़ों पे बोलना चाहिए था। तो ये मैं पहले ही बोला हूँ आपको कि माछ भात जो ये नारा है इनका, माछ भात से अगर ज़िंदगी कटने वाली है तब तो आप जाके खा लीजिए, अगर उसके अलावा कुछ चाहिए तो फिर जाति से अलग हट के वोट कर दीजिए, ये मेरा कहना है। सर स्टेट के पास
होने चाहिए थे। समाज के असल में जितने मुद्दे हैं सभी होने चाहिए थे, लेकिन अभी के जो कैंडिडेट है वो मुद्दे लाते ही नहीं है, वो सिर्फ जाति धर्म लाते हैं। मेरा मैनिफेस्टो आप पढ़िए ना, आप मेरा मैनिफेस्टो पढ़िए, आपको उसमें दिखेगा कि एक छोटा सा ही मैनिफेस्टो है, लेकिन उसमें लगभग समाज की सभी समस्याएं उसमें आया है उस बात में, और मुद्दा होना चाहिए। अभी कितना पीछे हैं हम, इंडिया कितना पीछे है उसमें। अगर इंडिया की बात करें तो बिहार कितना पीछे है शिक्षा में या रोजगार में। हर घर से हम बाहर जाने को मजबूर है, पलायन कर रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, और हम यहाँ बैठ के जाति जाति चिल्ला रहे हैं। हम घर छोड़ के गायब है, घर में एक भी लोग नहीं है, सब घर खाली पड़ा है बिहार के, और उसमें बोल रहे हैं कि हम जाति के काम कर रहे हैं, धर्म के काम कर रहे हैं। रोजगार पे काम करो, शिक्षा पे बोलो, स्वास्थ्य पे बोलो, उस पे किसान के मुद्दा पे बोलो, बच्चों के मुद्दा पे बोलो। कितने बच्चे भूख से मर रहे हैं, रोज की बात है ये, पूरे बिहार की बात मैं बता रहा हूँ। भूख से बच्चे की मौत हो रही है, बीमारी से मौत हो रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं है, उस पर कोई सवाल नहीं है। तो मुद्दा पे आना चाहिए उनको, मुद्दा पे आवे, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। आवे तेरे कैंडिडेट, हम उनके साथ हम भी बात करना चाहते हैं कि आपके पास क्या मुद्दा है, हमारे पास क्या मुद्दा है। तो आप सर किस मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं? हमारा साफ क्लियर है, जो हमारा मुद्दा है वो रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किसान का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, बच्चों का अधिकार है, बुजुर्गों का अधिकार है। इन सभी मुद्दा को लेकर के हम काम करेंगे, और ये सभी वर्गों के लिए ज़रूरत है, ना सिर्फ एक वर्गों के लिए, सभी के लिए चाहिए। ये शुरू ही हुआ है, पूरा खेला बाकी है, अभी तो शुरू हुआ है कि हमें जो समर्थन मिला है और मिल रहा है अभी और मिलेगा, तो वो ऐसे नेताओं को यहाँ से, जो क्या बोलते हैं हिंदी में अपने, पत्ता साफ होना, तो पत्ता साफ हो जाएंगे, मतलब उनकी जड़ें खत्म हो जाएगी। जातिवाद का नारा देने के लिए, माछवाद का नारा देने के लिए, धर्म का नाम लेके लड़ने वाले लोगों के लिए, उनके हम जड़ खत्म करने वाले हैं इस लड़ाई में, और इसलिए हमें बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम संजय साहनी है, संजय साहनी उप संजय कुमार, कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। मेरा अलमारी छाप चुनाव चिन्ह है 13वां नंबर पर। आप सभी से अनुरोध है, कृपया आने वाले 5 दिसंबर को अलमारी छाप पर बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।